नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटे से अपार्टमेंट जितनी जगह में किसी का अपना बिल्कुल मॉडर्न खेत हो सकता है। आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने की बात करेंगे। इस विश्लेषण में हम एकदम स्क्रैच से मतलब बिल्कुल शुरुआत से एक माइक्रो हाइड्रोपोनिक फार्म बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है, ये क्या है? ये है पौधों की संख्या जो उगाए जा सकते हैं। जी हाँ, एक छोटे से सेटअप में 400 से 600 पौधे। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, इतनी बड़ी पैदावार के लिए एक छोटे से कमरे से भी कम जगह चाहिए। यही तो हाइड्रोपोनिक्स की असली ताकत है। कम जगह, कम पानी और कई ज्यादा उपज। ये सिर्फ खेती का भविष्य ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छा, एक बेहतर विकल्प है। तो इस पूरी बनाने की यात्रा को समझने के लिए हम इन 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। ये एक रोड मैप की तरह है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझना होगा, ताकि ये करने लायक लगे और इसका एक पूरा अंदाजा भी हो जाए। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 डेसिमल यानी करीब 435 वर्ग फुट की जगह की। अब इसे आप एक छोटे से गैरेज या आंगन जितना समझ सकते हैं। इसे एक पायलट यूनिट कहते हैं, जिसे कोई एक अकेला इंसान भी बड़ी आसानी से संभाल सकता है। मतलब ये कि शुरुआत करने के लिए ये एकदम सही पैमाना है। अच्छा, पौधे उगाने से पहले उनके लिए एक सुरक्षित घर बनाना होगा। हाइड्रोपोनिक्स में सबसे जरूरी चीज होती है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और यहीं से हमारे सेटअप की शुरुआत होती है। अब सवाल उठता है कि भाई पौधों को खुले में क्यों नहीं उगा सकते? तो देखिए, वजह सीधी है। बारिश जो है वो पानी में मिले पोषक तत्वों के बैलेंस को बिगाड़ देगी और कीड़े मकोड़े पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए एक पॉली हाउस या नेट हाउस बनाना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये जो बाहरी ढांचा है, इसे बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेम के लिए जीआई पाइप, ऊपर से ढकने के लिए यूवी प्रोटेक्टेड प्लास्टिक और किनारों पर कीड़ों से बचाने वाला जाल। और हाँ, फर्श पर वीड मैट बिछाने से फालतू की घास और धूल मिट्टी से बचाव होता है। चलिए अब फार्म के दिल की बात करते हैं, यानी वो सिस्टम जो पौधों को खाना पानी देगा, उन्हें पोषण देगा। इसे फार्म का इंजन समझना सबसे सही रहेगा। इस स्केल पर हमारे पास चुनने के लिए 2 मेन सिस्टम्स हैं। अगर पालक या सलाद जैसी पत्तेदार सब्जियां उगानी हैं तो एनएफटी सिस्टम बेस्ट है। लेकिन अगर मन टमाटर या खीरे उगाने का है तो फिर डच बकेट सिस्टम बेहतर रहेगा। दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई पहली बार शुरुआत कर रहा है तो एनएफटी सिस्टम ही चुने। क्यों? क्योंकि इसे सीखना आसान है, फसल जल्दी तैयार होती है और इसे साफ सुथरा रखना भी काफी सिंपल है। अब जब ढांचा और सिस्टम चुन लिया गया है, तो चलिए उन सभी सामान की लिस्ट देखते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इससे एक तरह से अपनी शॉपिंग लिस्ट ही समझ लीजिए। तो देखिए, एनएफटी सिस्टम के लिए हमें ग्रो चैनल और ट्यूब्स चाहिए होंगे। पोषक तत्वों के घोल के लिए एक बड़ा सा काला टैंक, पानी को ऊपर खींचने के लिए एक पंप, पौधों को सहारा देने के लिए नेट पॉट्स और कोकोपीट, और हाँ, सबसे जरूरी पानी में घुलने वाले पोषक तत्व। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के दिमाग की। 2 बहुत ही जरूरी उपकरण हैं जो हमारे पास होने ही चाहिए। एक है टीडीएस मीटर, जो पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बताता है, और दूसरा है पीएच मीटर। और याद रखिए, पीएच मीटर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पानी का पीएच लेवल गलत हुआ तो पौधे पोषक तत्व सोख ही नहीं पाएंगे। भले ही आप उन्हें कितना भी देते रहें, वो बेचारे भूखे रह जाएंगे। अब देखते हैं कि इस सिस्टम में एक पौधे का जीवन चक्र असल में होता कैसा है। ये एक सीधी और सरल प्रक्रिया है, जिसे बस रोज दोहराना होता है। पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले बीजों को ट्रे में अंकुरित करें, फिर जब छोटे छोटे पौधे निकल आएं तो उन्हें नेट पॉट्स में डालकर सिस्टम में लगा दें। इसके बाद रोजाना पानी का पीएच और टीडीएस लेवल चेक करते रहें, और बस लगभग 30 से 45 दिनों के अंदर ही फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी लागत को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस फार्म को सेटअप करने में शुरू में कितना खर्चा आएगा। तो चलिए लागत को 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले है पॉली हाउस का ढांचा, जिस पर लगभग 25 से 40 हजार रुपए का खर्च आएगा। फिर आता है मेन हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जिसकी लागत 35 से 60 हजार रुपए के बीच होगी। और आखिर में पहले बैच के लिए बीज और पोषक तत्व वगैरह पर करीब 5,000 रुपए का खर्च आएगा।
तो कुल मिलाकर इस माइक्रो फार्म को शुरू करने के लिए जो पूरा अनुमानित निवेश है वो 65,000 से लेकर 1.1 लाख रुपए के बीच हो सकता है। अब ये लागत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा अपने माइक्रो हाइड्रोपोनिक फार्म का पूरा ब्लूप्रिंट। इसके साइज से लेके इसकी लागत तक सब कुछ। ये सिर्फ एक फार्म नहीं बल्कि खेती के एक टिकाऊ और मॉडर्न भविष्य से जुड़ने का एक मौका है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, जब आपका फार्म तैयार होगा तो उसमें आप सबसे पहले क्या उगाएंगे?